Three magical robot rescues a train from monster. समीर, अमर और अमन तीनों बड़े ही होशियार भाई थे। रोबोट बनाने में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। तीनों की टीम बेमिसाल थी। बड़े से बड़े कंपटीशन और डील उन्होंने बड़ी आराम से जीत ली थी। पूरी दुनिया में उन्हीं के नाम के चर्चे थे। जितनी उनकी वाहवाही होती उतने ही ज्यादा उनके दुश्मन भरे पड़े थे, जो उन तीनों की कामयाबी पर उनसे जलते थे। एक ऐसा ही दुश्मन उन्हीं का खास दोस्त रमेश था, जिसे लगता था कि उन तीनों की वजह से उसे वो सफलता और कामयाबी नहीं मिल पा रही। बहुत हो गया मेरे काम में टांग अड़ाना। अब इन तीनों को इनकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। मेरा मॉन्स्टर अब पूरी तरह से तैयार है। अब इन तीनों के रोबोट मेरे मॉन्स्टर के सामने मिनट भर भी नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने मुझसे अपने रोबोट्स की सारी खासियत शेयर की, जो कि बहुत बड़ी गलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मॉन्स्टर को बनाया है। उनके पास एक भी रोबोट ऐसा नहीं जो मेरे मॉन्स्टर को हरा पाएगा। अब इनका वक्त खत्म और मेरा वक्त शुरू हो जाएगा। इन तीनों के घर में ही भेदी छुपा बैठा था, पर इनको उसकी कानों कान खबर नहीं थी। वो रमेश पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। वो कभी उन्हें धोखा देगा यह सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। पर रमेश ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। उन तीनों को और उनके सारे रोबोट को बदनाम करने के लिए उसने अपने मॉन्स्टर को एक बड़ी सी ट्रेन और उनमें बैठे लोगों को खत्म करने के लिए भेज दिया। मॉन्स्टर के शहर में दिखते ही उसकी चर्चा हर तरफ हो गई और तुरंत तीनों भाइयों से मदद की उम्मीद की गई। उन्होंने भी वक्त गवाए बिना अपने कुछ रोबोट उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेज दिए, लेकिन मॉन्स्टर ने देखते ही देखते उन्हें चुटकियों में मसल कर रख दिया, जिसे देख रमेश और भी ज्यादा खुश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी रोबोट उसके मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा और ना ही वो उस ट्रेन को बचा पाएंगे। तभी तीनों भाई आपस में बातें करते हैं। अमन कहता है, ये क्या, इसने तो एक एक करके हमारे सारे रोबोट बर्बाद कर दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। नुकसान की चिंता मत करो, लोगों के बारे में सोचो। अगर उस मॉन्स्टर ने ही उन लोगों को कुछ किया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है अब हमें उन तीनों को बाहर निकालना ही पड़ेगा। यही सही मौका है उन्हें दुनिया के सामने लाने का। क्या कहते हो भाइयों? आज तक उन तीनों के बारे में हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता, रमेश को भी नहीं। लेकिन आज सारी दुनिया उन तीनों के बारे में जान जाएगी। बिना वक्त गवाए उन तीनों को वहां भेज दो। अब वही उस मॉन्स्टर को रोककर उस ट्रेन को और उसमें फंसे लोगों को बचा सकते हैं। बाकी दो भाई भी समीर की बातों से सहमत हो गए और तीनों तुरंत एक स्पेशल रूम में चले गए, जहां पर तीन अलग अलग कैबिनेट रखे हुए थे। तीनों ने अपने हाथों को और आंखों को स्कैन करके एक एक कैबिनेट खोला। कैबिनेट खुलते ही उन तीनों की आंखें चमक उठी। उन तीनों का सबसे बड़ा आविष्कार उनकी आंखों के सामने था, 3 मैजिकल रोबोट्स। अमन कहता है, इन तीनों को देखते ही मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे बच्चे और उस मॉन्स्टर के बाप, देखो अब ये कैसे उसे उसकी नानी याद दिलाते हैं। बातें बहुत हो गई, अब ये वक्त है एक्शन का। जल्दी करो, कई लोगों की जान खतरे में है। रमेश को इन तीनों के उन 3 मैजिकल रोबोट के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, इसलिए वो इनकी खासियत, इनकी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना ही उसका मॉन्स्टर। तीनों ने जल्द से जल्द उन 3 मैजिकल रोबोट्स को उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेज दिया। उन तीनों को वहां देखते ही रमेश हैरान हो गया। अब ये 3 कौन है? इनके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इन तीनों भाइयों ने मुझे अंधेरे में रखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। पता नहीं अब ये 3 मेरे मॉन्स्टर के सामने टिकेंगे या पहले रोबोट की तरह ही निपट जाएंगे। इस बार मेरी हार नहीं हो सकती, मुझे इन तीनों से बात करनी होगी। रमेश तुरंत तीनों भाइयों के पास चला जाता है ताकि वो उन 3 मैजिकल रोबोट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस बार तीनों भाई उसे कुछ भी नहीं बताते, वो बस उसे सब रोकने के लिए कहते हैं। अरे हम तो यही है, इन तीनों के बारे में जरूर बताएंगे, बस एक बार ये मसला खत्म हो जाए। हाँ, इन सब बातों का ये सही वक्त नहीं है। अभी हमें उस मॉन्स्टर पर फोकस करना है रमेश।
हाँ हाँ, लेकिन कुछ तो बताओ इनके बारे में। अरे कहा ना अभी नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है रमेश तुझे। रमेश मन ही मन जलता रहा, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अब बस ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका नसीब और उसका मॉन्स्टर दोनों साथ दे दे। पर भगवान भी बस उसी की सुनता है जो अच्छे के लिए प्रार्थना करता है। वो तीनों मैजिकल रोबोट मॉन्स्टर के सामने जा पहुंचे। तीनों के तीनों ने उस मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। उनकी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मॉन्स्टर बौखला गया और उसी का फायदा उठाते हुए तीनों ने एक साथ आग की बरसात उस मॉन्स्टर पर कर दी। पर मॉन्स्टर जैसे तैसे उससे बच गया। मॉन्स्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन तीनों पर कैसे हमला करे। तीनों बहुत ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना शरीर का आकार बड़ा कर लिया और अब फुल पावर के साथ मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। मॉन्स्टर के बचने का तो चांस ही नहीं था। कुछ ही पल में मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। उसको खत्म होते ही तीनों भाई भी उसकी जांच पड़ताल करने लगे। पास में रमेश भी उनके साथ में ही था। ओह शिट, मैं फिर से इनसे हार गया। अब कहीं मेरी असलियत का पता ना चले इनको। अरे जरा इस मॉन्स्टर के पार्ट्स को तो देखो, ये कहीं देखे जैसे लग रहे हैं। अरे ये तो हमारे ही बनाए हुए पार्ट्स है जो हमने रमेश को दिए थे। रमेश, ये सब क्या है। अब रमेश के सामने अपनी गलती मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे जलन की वजह से और बार बार हारने का दुख सहन करने की वजह से उसने ये कदम उठाया था। उसकी बातें सुनकर तीनों भाइयों को बहुत अफसोस हुआ, पर रमेश को उसके किए की सजा मिलना भी जरूरी था। इसलिए उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। तो दूसरी ओर तीनों मैजिकल रोबोट और उन तीनों भाइयों की चारों तरफ तारीफ होने लगी। ट्रांसफॉर्मर्स ऑप्टिमस प्राइम रोबोट वर्सेस डॉग रोबोट। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन व्हीकल कंपनी थी जिसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ था। खासकर उस कंपनी में बनने वाली कार खरीदना बहुत ही मुश्किल था। उन्हें खरीदने के लिए साल साल भर की वेटिंग में रहना पड़ता था, तब जाकर कहीं नंबर लगता था। इन कारों की कीमत बहुत ज्यादा थी। आम इंसान तो इन्हें देखकर ही खुश हो जाता। इसलिए उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। पर कुछ दिनों से फैक्ट्री में चोरी करने की कोशिश हो रही थी, जिस वजह से कंपनी के मालिक और पूरी सुरक्षा यंत्रणा परेशान हो गई थी। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी हमारे यहाँ चोरी हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं। करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ साथ मार्केट में मेरा नाम भी खराब हो रहा है। मुझे लगता है हमें सुरक्षा के इंतजाम और बढ़ाने चाहिए। सर, इस बारे में हमें हमारे सिक्योरिटी एजेंसी से बात करनी होगी। मैंने उन्हें अभी बुलाया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। ठीक है, उनसे बात करके ही कुछ हो सकता है। थोड़ी देर का इंतजार करते ही उनके सामने सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ हाजिर हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो देख मैनेजर ने ही खुद उनसे इस बारे में पूछ लिया। सर, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। प्रॉब्लम तो बड़ी है, पर हमारे पास इसका हल है। कैसी प्रॉब्लम, कुछ विस्तार से बताइए तो हमें भी समझ आएगा। और आपकी इतनी कड़ी सुरक्षा यंत्रणा के बाद भी चोर अंदर घुसा कैसे, और इतनी महंगी कार चुराने में उसे सफलता कैसे मिली। सर, मैंने हर कोने में सीसीटीवी कैमरा सेट किए थे और वहां मुझे चोर की झलक साफ दिखाई दे रही है। उसे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो सुरक्षा यंत्रणा को तोड़कर अंदर घुसा कैसे। सिक्योरिटी इंचार्ज उन लोगों को वहां वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें चोर कार को चुरा कर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। उस चोर को देखते ही सब हैरान हो जाते हैं। वो चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉग रोबोट था जो बड़ी ही आसानी से सारी सुरक्षा यंत्रणा को फेल करके उन गाड़ियों को चुरा कर ले जा रहा था। ओ नो, ये तो कितनी आसानी से गाड़ी चुरा कर ले जा रहा है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। अब इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। कोई भी इंसान इसके सामने तो टिक ही नहीं पाएगा, ना इसे चोरी करने से रोक पाएगा। हमें चोर की सोच से 2 कदम आगे चलकर सोचना होगा। हमें उसी के टक्कर का कोई उसके सामने खड़ा करना होगा। क्या आपके पास ऐसा कोई है जो इस डॉग रोबोट को आसानी से पकड़ सके? जी जी सर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हमारे पास हर मुसीबत का हल है। इस डॉग रोबोट को बस एक ही रोबोट हरा सकता है, वो है ट्रांसफॉर्मर्स ऑप्टिमस प्राइम रोबोट।
इसके सामने अच्छे अच्छे भी टिक नहीं पाते, फिर ये डॉग रोबोट क्या चीज है। तो देर किस बात की है, आज अभी ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को काम पर लगा दो। किसी भी कीमत पर उस रोबोट को रोकना और पकड़ना बहुत जरूरी है। सबने मिलकर यह तय किया कि ट्रांसफॉर्मर ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को चोर को पकड़ने के लिए लाया जाए। सिक्योरिटी इंचार्ज ने अपने स्टाफ से कहकर तुरंत ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को चुपके से वहां लाया। उसे डॉग रोबोट का वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उसे सिर्फ रोकना नहीं बल्कि किसी भी कीमत पर पकड़ना है। पर इस बात की खबर कि ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को वहां लाया गया, इसकी कानो कान किसी को भी होनी नहीं चाहिए। ये बात बस उन तीनों तक ही सीमित थी। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब वो डॉग रोबोट फिर से चोरी करने आएगा और उसके आते ही ऑप्टिमस प्राइम रोबोट बड़ी आसानी से उसे धर दबोच लेगा। सब लोग ऑप्टिमस प्राइम रोबोट के भरोसे निश्चिंत होकर बैठ गए। एक दो दिन ऐसे ही गुजरे, लेकिन डॉग रोबोट ने चोरी करने की कोशिश नहीं की। सबको लगा शायद कहीं से ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को यहाँ लाने की भनक उस चोर को यानी डॉग रोबोट के मालिक को लग चुकी है, इसलिए वो अब चोरी करने नहीं आएगा। लेकिन उनकी सोच तीसरे दिन गलत साबित हो गई। डॉग रोबोट हमेशा की तरह फिर से कार की चोरी करने के लिए आ गया। उसके आते ही ऑप्टिमस प्राइम रोबोट अलर्ट हो गया। जैसे ही डॉग रोबोट एक कार को उठाने गया, ऑप्टिमस प्राइम रोबोट ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज अपनी आंखों से मॉनिटर रूम में बैठकर ये सब देख रहा था। उसने तुरंत अपने मालिक को फोन लगाया। सर, जल्दी से अपने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देखिए। आज वो डॉग रोबोट किसी भी हालत में ऑप्टिमस प्राइम रोबोट से बच नहीं पाएगा। ओह, फाइनली चोर आज आ ही गया। उसे हारते हुए देख मुझे भी मजा आएगा। मैं अभी देखता हूँ। ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को देखते ही डॉग रोबोट डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने अपना ध्यान ऑप्टिमस प्राइम रोबोट की ओर ही रखा। वो समझ गया कि वो दुश्मन है और इसे हराए बिना वो कार की चोरी नहीं कर पाएगा। डॉग रोबोट एक ट्रेन डॉग की तरह ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा था। वहाँ बड़े बड़े डंपिंग ट्रक, बुलडोजर, कंटेनर्स रखे थे और वो एक के ऊपर एक छलांग लगाता हुआ घूम रहा था। ऑप्टिमस प्राइम रोबोट उसे देखते ही रह गया। थोड़ी देर के लिए वो भी चकरा गया। अरे ये क्या हो रहा है? कहीं हमारा रोबोट हार तो नहीं जाएगा? अरे सर, इतनी जल्दी हार मत मानिए, बस आगे देखते जाइए। डॉग रोबोट का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन उसी वक्त ऑप्टिमस प्राइम रोबोट ने एक ही झटके में उसे नीचे गिरा दिया। वो संभल पाता इससे पहले ऑप्टिमस प्राइम रोबोट ने उस पर फिर से हमला कर दिया। लगातार वार होने के बाद भी डॉग रोबोट उठकर खड़ा हो गया और ऑप्टिमस प्राइम रोबोट से लड़ने लगा। दोनों काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। इन सब में आसपास में काफी नुकसान हो गया, पर किसी को उसकी फिक्र नहीं थी। सबकी नजरें थी तो सिर्फ उन दोनों पर कि कौन जीतता है और कौन हारता है। आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम रोबोट समझ गया कि इसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन इसे खत्म किया जा सकता है। तो उसने एक बेहद ही ताकतवर वार करके डॉग रोबोट को बीच में से ही चीर कर रख दिया और डॉग रोबोट का खेल वहीं पर खत्म हो गया। उसके खत्म होते ही सबने चैन की सांस ली। सुरक्षा एजेंसी ने अपने दिमाग और अपने सोर्सेस लगाकर डॉग रोबोट के मालिक को भी पकड़वाया। कंपनी के मालिक ने उस सुरक्षा इंचार्ज और खासकर ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ऑप्टिमस प्राइम रोबोट की इस भारी जीत के बाद उसे फिर से सुरक्षा एजेंसी में लाया गया।